अंधकार और प्रकाश के बीच जहां धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो जाती है, वही जन्म लेती है एक कथा। जी हां, अहिल्या की कथा। एक दिव्य कुटिया, भीतर एक परम सुंदरी थी। देवी अहिल्या अपनी गोद में बालक शतानंद को लेकर मातृत्व के आनंद में डूबी हुई थी। वो अपूर्व सौंदर्य की प्रतिमा। बाहर वन में महर्षि गौतम हवन और जलावन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने गए हुए थे। सब कुछ शांत, सब कुछ पूर्ण। और तभी द्वार पर हलचल हुई। अहिल्या पलटी। सामने खड़े थे महर्षि गौतम, पर उनके नेत्रों में परिचित सौम्यता नहीं थी। उनकी मुस्कान में पवित्रता नहीं, बल्कि वासना का तीव्र उन्माद था। कौन हो तुम? अहिल्या का स्वर गूंजा, अधिकार और आत्मविश्वास से परिपूर्ण। उत्तर आया, देवताओं का राजा इंद्र, तुम्हारी देहरी पर समर्पण और समागम की याचना लेकर आया हूं। क्या तुम इस दरिद्र देवराज को संपन्न नहीं करोगी? क्या था ये? छल, प्रेम या देवताओं की कोई गहरी साजिश? महर्षि गौतम की पत्नी, ब्रह्मा की पुत्री और देवताओं की चाहत अहिल्या, क्या उनका चरित्र मात्र एक कथा भर था या उसके पीछे छिपी थी एक अमित रास्ती? इस कहानी के अनेक पक्ष हैं। सत्य और असत्य के बीच झूलता ये आख्यान आज भी हमें प्रश्नों में उलझा देता है। क्यों इंद्र की आंखों में अहिल्या के प्रति इतना तीव्र आकर्षण था? क्या अहिल्या की सहमति ने उसे एक नई व्याख्या दी, या ये इतिहास का सबसे बड़ा छल था? इस रहस्य की परतें खोलने के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं उस समय में जहां सत्य और भ्रम का नृत्य चलता था। देखिए, जानिए और समझिए इस कथा के अनछुए पहलुओं को। बस एक निवेदन, यदि ये यात्रा आपको रोचक लगे तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ ये कहानी और भी जीवंत हो उठेगी। अंधकार में जन्मी एक कथा, न्याय, प्रेम और छल का अनूठा संगम। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जब सृष्टि अपने नवजात स्वरूप में थी, ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक महर्षि गौतम ने जन्म लिया। वे न्याय और सेवा के प्रतीक बने। उनकी आंखें जन्म से अंधी थी। सृष्टि उनके लिए केवल अंधकार से भरी हुई थी, परंतु इस अंधकार में गौ माता के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा ने एक चमत्कार को जन्म दिया। कामधेनु की कृपा से गौतम को दृष्टि प्राप्त हुई। उनके अंधकार भरे जीवन में प्रकाश का संचार हुआ और तभी से वे गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम केवल एक तपस्वी नहीं थे, बल्कि वे सृष्टि के अग्रणी विद्वानों में से एक थे। उनका जीवन दर्शन, विज्ञान और सेवा को समर्पित था। लेकिन इसी सृष्टि में ब्रह्मा ने एक अद्वितीय कृति बनाई थी, अहिल्या, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की सुंदरताओं का प्रतीक थी। अहिल्या का निर्माण और उसकी अद्वितीय सुंदरता श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन आता है कि ब्रह्मा ने अहिल्या को अपने विचारों से रचा। वो इतनी अद्वितीय और अनुपम थी कि उसका रूप किसी भी उपमा से परे था। उसके यौवन का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा ने उसे अहिल्या नाम दिया, जिसका अर्थ था जो किसी दोष से परे हो। जब अहिल्या का निर्माण हुआ, वो एक छोटी बच्ची थी। ब्रह्मा ने उसके पालन पोषण का उत्तरदायित्व महर्षि गौतम को दिया था। उसे अपनी पुत्री की भांति मानते थे। समय के साथ अहिल्या ने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि सभी देवता उसे पाने को मचलने लगे। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, उस पर मोहित हो गए। लेकिन ब्रह्मा ने इस समस्या के हल के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, जो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले पूरी करेगा, मैं अहिल्या का विवाह उसी से करूंगा। ये सुनते ही सभी देवता और ऋषि परिक्रमा के लिए निकल पड़े। महर्षि गौतम ने भी ब्रह्मा के सलाह पर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। लेकिन जैसे ही वो यात्रा के लिए तैयार हुए, उन्होंने देखा कि उनके आश्रम की एक गाय प्रसव पीड़ा में है।
गौतम के मन में दया उमड़ पड़ी। उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और उस गाय की सहायता में लग गए। इस बीच इंद्र ने परिक्रमा पूरी कर सबसे पहले लौटने का दावा किया, लेकिन जब ब्रह्मा इसे मानने वाले थे तब नारद मुनि ने कहा, गौतम ने ब्रह्मांड की परिक्रमा से पहले एक जीवन की रक्षा की है। यह परिक्रमा से भी बड़ा कार्य है। ब्रह्मा ने नारद की बात मान ली और अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से कर दिया गया। इंद्र मन मसोस कर रह गया और मन में प्रतिशोध की भावना से भरकर वहां से चला गया। महर्षि गौतम और अहिल्या का जीवन शांत और सुखमय था। उनका तपस्वी आश्रम पशुओं, विद्यार्थियों और साधकों से भरा रहता, लेकिन नियति के पास इस सुखद जीवन के लिए अन्य योजनाएं थी। इंद्र, जो अहिल्या को पाने की इच्छा अब भी मन में दबाए हुए थे, उसने छल की योजना बनाई। एक सुबह जब महर्षि गौतम नित्य क्रियाओं के लिए वन में गए हुए थे, इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया। वो कुटिया में पहुंचे और अहिल्या के सामने आ खड़े हुए। अहिल्या ने जैसे ही गौतम को देखा, उनके चेहरे पर कुछ अलग सा रहस्य पाया। उनकी आवाज भी कुछ असामान्य थी। कौन हो तुम? अहिल्या ने कठोर स्वर में पूछा। इंद्र, जो अब तक महर्षि गौतम का रूप धारण किए हुए थे, बोले, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। मैं तुम्हारी सुंदरता का उपासक हूं और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। अहिल्या स्तब्ध रह गई। वो जानती थी कि यह छल है, लेकिन इंद्र की योजना इतनी चालाकी से बनाई गई थी कि वो स्वयं को बचा नहीं सकी। वो न चाहते हुए भी किसी अनजान सम्मोहन से सम्मोहित होती चली गई। वो भी कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में इंद्र को प्रेम करती थी। इंद्र का ये प्रणय निवेदन उसके संपूर्ण शरीर में सिहरन पैदा कर गया। वो मर्यादाओं की सारी सीमाओं को भूल चुकी थी। उसके मन मस्तिष्क को वासना ने जीत लिया था और इसी भावातिरेक में वो इंद्र के बाहों में समाती चली गई। इंद्र ने अपनी दोनों बाहों में उसे जकड़ लिया और दोनों ने एक दूसरे के यौवन रस का पान करते हुए परस्पर संभोग किया। फिर जब अलग हुए तो दोनों पूर्ण रूप से तृप्त होकर जीवन में पहली बार अहिल्या को यौन सुख में पूर्ण तृप्ति मिली थी। इंद्रदेव को अचानक गौतम ऋषि का ख्याल आया तो भय से संपूर्ण रगों में सिहरन उत्पन्न हो गई। वे झटपट अपने वस्त्र धारण किए और चुपके से कुटिया के बाहर निकल पड़े। जब महर्षि गौतम वापस लौटे तो उन्होंने इंद्र को अपनी कुटिया से निकलते हुए देखा। उनकी दिव्य दृष्टि ने तुरंत सारा सत्य उजागर कर दिया। क्रोध से भरकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया। अपने अहंकार और वासना में डूबे हुए अधर्मी इंद्र, तुम्हें यह कृत्य शोभा नहीं देता। तुमने देवराज की प्रतिष्ठा गवा दी है, अतः जा, तू नपुंसक हो जा। इतना कहते ही इंद्र का अंडकोश कटकर जमीन पर गिर गया। फिर अहिल्या की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, तुमने पत्थर सा आचरण किया है, अतः जा तू पत्थर बन जा, जब तक कि भगवान राम तुम्हें मुक्ति न दे दे। अहिल्या वर्षों तक पत्थर के रूप में जंगल में पड़ी रही। उनका यह पत्थर बनना केवल एक शाप नहीं था, बल्कि समाज के अन्याय और स्त्री के प्रति उसकी कठोरता का प्रतीक था। वर्षों बाद जब श्री राम उस जंगल से गुजरे तो उन्होंने अहिल्या को मुक्ति दी और वो अपने मूल स्वरूप में लौट आए। ये कथा केवल एक प्रेम और छल की कहानी नहीं है। ये समाज के न्याय और स्त्री की अस्मिता पर गहरे सवाल उठाती है। क्या महर्षि गौतम का क्रोध उचित था? क्या इंद्र को उसके पाप की सजा मिली? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अहिल्या को समाज ने उसके अधिकार दिए? ये कहानी हर युग में प्रासंगिक है। ये धर्म और समाज के उन पहलुओं को उजागर करती है जो मानवता के गहरे प्रश्नों को जन्म देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।